नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स बताने वाला हूं। सी को क कब लिखते हैं, सी को स कब लिखते हैं, इसके अलावा सी को च कब लिखते हैं, आईएनजी के रूल बताने वाला हूं, फुल का रूल बताने वाला हूं। इसके बाद जी को ग कब लिखते हैं, जी को हम ज कब लिखते हैं। इस प्रकार से रूल आपको बहुत सारे बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक क्या बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। इसके बाद आपके बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आपको स्पेलिंग सही लिखने में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब आप सभी को पता है, कम, गो, रन, स्लीप या फिर जो भी काम होते हैं उसे वर्ब कहते हैं। तो उसमें आईएनजी लगाने के रूल क्या है ये हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा नियम 1 है, रूल नंबर 1। यहाँ पे लिखा गया है कि जिन वर्ब्स के अंतिम अक्षर यानी लास्ट लेटर में ई है, लास्ट लेटर में क्या हो, ई है, तो उसमें आईएनजी लगाते समय हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। समझ रहे हैं, जिसके भी लास्ट में ई है तो हम वहाँ पे ई को हटा देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ये देखिए, इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कम, तो आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, ई। उसमें लिखा हुआ लास्ट में ई हो, तो देखिए जब कमिंग लिखे तो हमने यहाँ पे ई को हटा दिया, आईएनजी जोड़े। तो यदि हम मान लीजिए नियम नहीं जानते तो हमें कोई बोलता भाई कमिंग कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग को बोलेंगे प्लेइंग कैसे लिखते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, ऐसे आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लेइंग। ठीक है, गोइंग है तो गो में आईएनजी जोड़ देते हैं, गोइंग। लेकिन ऐसे आपको नियम नहीं पता, तब कमिंग को कैसे लिखते, COME कम होता है और उसमें आप आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि रूल नहीं पता है तो आप लिखते हैं सर ये सही स्पेलिंग है मेरी, क्योंकि आप तो बोले उस समय आईएनजी जोड़ना है। तो भाई लास्ट में आईएनजी जोड़ना होता है, लेकिन उसके भी कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल यही है कि यदि लास्ट में ई लिखा है, जैसे कम में ई लिखा है, तो उसे हटा देंगे और ये COM और आईएनजी को जोड़ देंगे। देखिए COM और आईएनजी कमिंग, तो ई हट जाता है। देखिए एक और एग्जांपल उसी का ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गिव, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है लास्ट में ई है, तो सीधी सी बात है ई को हम हटा देंगे और GIV को लिखना है, GIV को और ING को लिखना है, तो ई हट जाएगा। गिविंग, कमिंग, गिविंग बोलते समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिखते समय स्पेलिंग हमें ऐसे लिखना है। वैसे देखिए मेक, यहाँ पर भी आपको लास्ट में ई दिख रहा होगा। सिंपल सी बात है, आपको यदि लास्ट में ई दिखता है तो आप ई को हटा दीजिए और ING जोड़ दीजिए, मेक और इंग, मेकिंग, ऐसे कमिंग, गिविंग, मेकिंग। तो ये तो था पहला रूल। उसी प्रकार से और दिया हुआ है, देखिए टेक का टेकिंग, अब बार बार नहीं समझोगे आप तो समझ गया, लास्ट में ई है। राइट का राइटिंग, यहाँ पर भी आप देखेंगे ई है तो हट गया ई यहाँ पे। शेक यानी वो, और उसका शेकिंग, शेक यानी किसी चीज़ को हिलाना, उसे शेक करना बोलते हैं, उसी का शेकिंग। तो अब यहाँ पे पहला रूल आपको क्लियर हो चुका है कि लास्ट में ई है तो हमें ई को हटा देना है और ING को जोड़ देना है। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नियम 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्ब्स के लास्ट में यदि एक ही व्यंजक, व्यंजक यानी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, AEIOU को छोड़ के, है ना, AEIOU को छोड़ के बाकी जितने भी आपके हो गए B, C, D, अब E को नहीं लेंगे, ठीक है, F, G, समझ गए ना आप, ये पांचों को छोड़ के बाकी जितना भी है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उसे हिंदी में व्यंजक कहते हैं और इंग्लिश में स्वर को हम वॉल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे नियम में बोल रहा है कि लास्ट में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई एक स्वर हो, एक कॉन्सोनेंट हो एक स्वर हो, तो हम उसके लास्ट में यदि ING लगाते हैं तो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एग्जाम्पल बताऊंगा तो अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जैसे आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कट, कट लिखा हुआ है, तो पहला बोल रहा है एक लास्ट में एक व्यंजन हो, तो ठीक है भाई, लास्ट में एक व्यंजक है, टी को हम व्यंजक बोलते हैं, व्यंजन है टी, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये देखिए टी, और उसके पहले यदि एक वाउल हो, वाउल यानी क्या होता है, स्वर हो, तो वाउल क्या है, या तो AEIO या फिर यू, ये वाउल होता है। तो इसमें आप देखेंगे यू है, ये यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यू देखिए, तो ये देखिए यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका नियम यही काम कर रहा है, लास्ट में टी है यानी व्यंजक है और उससे पहले एक वाउल है यानी कि स्वर है। तो अगर ऐसे कुछ आता है तो क्या हो जाता है, ING लगाते समय अंतिम अक्षर यानी लास्ट का जो टी है ना, या फिर लास्ट में जो भी रहेगा वो डबल हो जाता है। देखिए नॉर्मल हम यदि कटिंग लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, CUT, है ना, और क्या लिख देते ING, कटिंग, ऐसे लिखते। लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से यदि एक कॉन्सोनेंट है लास्ट में और उसके पहले एक वॉल है यानी कि व्यंजक और स्वर है, तो हम ये वाले जो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डबल TING, कटिंग। तो ये आपको ध्यान देना है। तो बहुत बार आप लोग बोलते हैं सर ING जोड़ते समय डबल कैसे हो गया, तो ये रूल है। देखिए कट का कटिंग, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में टी है, उससे पहले यू है, सेम। शट का शटिंग, और यहाँ पे देखिए
रन, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एन क्या है, व्यंजक है, यानी कि वही हम जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर व्यंजक है, उससे पहले एक वॉवल है ए ई आई ओ यू में से एक, तो यू तो आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन डबल हो जाएगा। देखिए रन का हो गया रनिंग, तो एन डबल हो गया। वैसे ही पुट का पुटिंग, सेम रूल काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। स्टॉप में भी आप देखेंगे पी एक कॉन्सोनेंट है और ओ एक वॉयल है, वाउल है, जिसे हम वॉवेल बहुत से लोग बोलते हैं, वाउल एक्चुअल में होता है। तो व्यंजक के पहले स्वर है, तो यहाँ पर भी पी डबल हो जाएगा। तो देखिए स्टॉप और पी को हमने यहाँ पे डबल कर दिया, स्टॉपिंग। कट, शट, रन, पुट, स्टॉप, इसमें इंग इंग जुड़ रहा है, स्टॉपिंग इस टाइप से। सिट, यहाँ पर भी टी लास्ट में व्यंजक है और एक आपका स्वर है, तो सिट का हो गया सिटिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल पी हो गया, यहाँ पे डबल टी हो गया, डबल टी, डबल एन, डबल टी, डबल टी, और कोई सा भी हो लास्ट में, यदि ए ई आई यू में कोई एक आता है और उससे पहले कोई सा भी व्यंजक हो, तो फिर हम यहाँ पे लास्ट वाले लेटर को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे उसको हम, सॉरी ये उल्टा हो गया, कोई सा भी है उसके पहले यदि वॉवल है तो हम ये लास्ट वाले को डबल कर देते हैं और आई लगा देते हैं। इस प्रकार से ये रूल है। क्लियर हो गया सेकंड रूल भी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल में। नियम 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन वर्ब्स के अंत में वाई हो या फिर डबल एल हो, वाई हो या फिर डबल एल हो, तो उसमें एनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटाए जाते। वाई या डबल एल को आपको नहीं हटाना है, आपको सीधा सीधा उसके साथ मिला के लिख देना है। जैसे कॉल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कॉल, तो यहाँ पे कॉलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा एनजी जोड़ देना है। क्राई, वाई है लास्ट में, तो आपको क्राइंग, जैसे आपको प्ले का भी बताया था ना, देखिए प्ले का बताया था, प्ले लिखा हुआ है और इसमें आपको क्या कर देना, एनजी जोड़ोगे तो फिर प्लेइंग ऐसे हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सीधे सीधे उसमें एनजी जोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए प्लेइंग ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डबल करना हटाना वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वाई है या फिर डबल एल है तो सीधा सीधा एनजी जोड़ देना है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए बाय, तो लास्ट में वाई है तो कुछ नहीं करना है, बाय लिख के एनजी जोड़ देना है, बाइंग। सेल, डबल एल है लास्ट में, तो कुछ नहीं करना है, सेलिंग। फ्लाई, तो फ्लाइंग। टेल, टेलिंग। तो आपने देखा ये वाला रूल भी आपको क्लियर हो गया। डबल एल है, यहाँ पर भी देखिए किल है तो किलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्ले है तो प्लेइंग, यहाँ पर दिया हुआ रूल। अब चलिए इसी के आईएनजी का नियम नंबर 4, रूल नंबर 4 में पहुँचते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो यानी वही व्यंजन हो और उससे पहले 2 वाउल्स हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 वाउल्स हो, इससे पहले हमने क्या रूल पढ़ा था, लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट है उससे पहले 1 वाउल्स हो तो डबल हो जाता था, लेकिन यदि 2 वाउल्स है तो हमको डबल नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ये आपको दिख रहा है कॉन्सोनेंट एक, ठीक है, ये देखिए आर, उससे पहले एक वावल है, तो आप लोग क्या सोचोगे, अरे सर हम आर को डबल कर देते हैं, पहले आपने जो रूल बताया था इससे पहले, यहाँ पे आपने देखा ना, ये देखिए रूल, तो इसके हिसाब से एक ये है और एक स्वर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 हो यदि, तो देखिए ए भी और ई भी है, ये भी तो है ना आपका ए ई आई ओ यू, तो देखिए यहाँ पे ए भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, यानी कि इसमें से कोई सा भी यदि 2 आ गया, कोई सा भी 2 आ गया इससे पहले, तो आपको डबल नहीं करना है, सीधा वैसे ही लिख देना है। हियर आईएनजी, तो हियरिंग, हियरिंग। बीट, बीटिंग, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टी है लेकिन ए भी और ई भी, यानी कि 2 व्यंजन, सॉरी 2 स्वर आ गए। वैसे वीप, यहाँ पर देखिए डबल ई, ये भी तो डबल हो गया ना, 2 बार हो गया, तो वीपिंग। तो यहाँ पे आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए बेयर, बेयर का होता है बेयरिंग, ठीक है, सहन करना। वेट, वेट का वेटिंग, क्योंकि टी तो व्यंजन है लेकिन आई और ए दोनों स्वर है, तो 2 स्वर आ रहा है। यदि 2 स्वर आते हैं तो हमें केवल वहाँ पे आईएनजी लिख देना है, यहाँ पर भी डबल करने की जरूरत नहीं है। मीट, मीटिंग, ये भी क्लियर हो गया आपको ये वाला रूल। रीड, रीडिंग, क्यों रीड का रीडिंग हुआ, क्योंकि ए और ई दोनों है इसके पहले, यहाँ पर भी डबल ई है, स्लीपिंग। कीप का कीपिंग। इस प्रकार से चारों नियम काम करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 5वां नियम क्या कहता है। वर्ब के अंत में यदि एन होता है और उससे पहले कोई वॉल ना हो, कोई स्वर ना हो, तो एन डबल नहीं होता है। सीधी सी बात है, हमने देखा ओपन, ओपनिंग, तो यहाँ पे कोई हमें वो नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इसका अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। यदि बिगिन लिखा हुआ है तो इसमें रूल लागू नहीं होगा, इसमें हमें क्या करना होता है, डबल एन लिखना होता है, बिगिनिंग, बिगिनिंग, तो यहाँ पर डबल एन लिखा हुआ है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है, बिगिन में भी हमको लगाना है डबल एन करके। क्लियर हो रहा है यहाँ तक के नियम, इसका बाद में पीडीएफ भी दूंगा तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नियम नंबर 6 आईएनजी का ही नियम है। वर्ब के अंत में यदि आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई वाई में बदल जाता है। देखिए ये वाला नियम आप देखिए, लास्ट में यदि आई ई हो
तो हमें आई को हटा के सीधा वाई लगा देना है। नहीं, जैसे ये देखिए एक एग्जांपल है, LIE लिखा हुआ है, ठीक है, LIE लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ING लगाते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसे ऐसे लिख दिया गया ING लगा के। सर ये तो ING लगाते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा कि हमें LIE जो लिखा हुआ है इसमें IE को हटा देना है, और ये IE के जगह हमें क्या लगाना है, Y लगाना है। तो क्या हो जाएगा, LY फिर ING। इस प्रकार से रूल काम करता है। चलिए देखिए, देखते जाइए। लाइंग, लाई कर लाइंग। डाई, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं IE है तो IE हट के यहाँ पे Y आ गया, तो ये हो गया डाइंग। टाई का हो गया टाइंग। तो यहाँ पर देखिए ये वाला रूल भी काम करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। नियम नंबर 7वां, जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई या फिर YE हो तो उसमें NG लगाते समय E नहीं हटाते हैं। यदि डबल E या फिर YE है तब हम यहाँ पे E को नहीं हटाएंगे, केवल E था तो हटा देते थे। जैसे सी है तो सींग, डाई है तो डाइंग, यहाँ पे कोई हमें हटाने वाली बात नहीं है। क्लियर। तो ING का रूल यहाँ पे एंड होता है। अब हम फुल वाले रूल में आ जाते हैं। ये बहुत ही ईजी रूल है, आपको एकदम बहुत ही आसान लगेगा। देखिए, यदि किसी शब्द के अंदर में फुल लगाना है, जैसे आपको पता है कलरफुल, होपफुल, पावरफुल, बहुत सारा फुल यूज़ करते हैं ना हम, चीयरफुल। तो फुल में हमें क्या करना है, सफिक्स यानी जो प्रत्यय बोलते हैं ना हिंदी में लास्ट में जोड़ने वाला, देखिए सबके लास्ट में फुल जुड़ा हुआ है, तो हमें केवल फुल का एक L हटा देना है। हमें केवल ऐसे नहीं लिखना है, जैसे चीयर में हमें फुल जोड़ना है, चीयरफुल, तो हम यदि ऐसे लिखते हैं चीयरफुल को, यदि देखिए, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा चीयर, और यहाँ पे मैंने यदि फुल जोड़ दिया डबल L, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हमें एक L को हटाना है, हमेशा आप ध्यान देंगे। ये तो बहुत से लोग गलत करते हैं, डबल L ही लिखते हैं ब्यूटीफुल में, और बहुत सारी चीज़ें में आपने देखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वहाँ पे होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत एग्जाम्पल ईजी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चीयर, तो हमने कुछ नहीं किया, चीयरफुल में लास्ट का L को हटा दिया, बस यही करना है। कलर लिखा हुआ है, उसको फुल जोड़ना है, कलरफुल हो गया, लेकिन लास्ट का L हट जाएगा, यानी कि एक L हट जाएगा, एक ही L रहेगा, फुल। फेथफुल, फेथफुल। हार्मफुल, हार्मफुल। होपफुल, होपफुल। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे अच्छे से आपको। पावरफुल, तो पावरफुल, एक L हट जा रहा है और कुछ नहीं करना, बाकी स्पेलिंग सेम टू सेम है। थैंकफुल, थैंकफुल। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल। फियरफुल, फियरफुल। तो ये रूल बहुत ही आसान है, आपको केवल एक L हटा देना है। चलिए अब देखते हैं सी को हम स कब पढ़ते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादातर हमको पता है सी को हम लोग ज़्यादातर, बहुत से लोग सी का क ऐसे हम निकालते हैं उच्चारण, लेकिन सी का हम स उच्चारण कब होता है, क्योंकि एस का स होता है वो तो आपको पता है, लेकिन सी का स कब होता है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका रूल है कि यदि सी के बाद, ठीक है, सी लिखा है उसके बाद ई आई या फिर वाई, ई आई या वाई आए तो सी को हम स पढ़ते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल बहुत ईजी है। सी के बाद, तो ये भाई देखिए सी लिखा हुआ है, इसके बाद यदि क्या है, ई आई या फिर वाई आए, तो ई आया हुआ है, सी के बाद ई, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, सा, यानी कि के उच्चारण निकलेगा, से ऐसे निकलेगा। देखिए सेंटर, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर। इसे केंटर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर, क्योंकि सी इज से, तो यहाँ पे हो जा रहा है सेंटर, हम इसे केंटर नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही देखिए सी के बाद फिर यहाँ पे ई है, तो ये सेंचुरी, सेंचुरी, हम कैंचुरी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेंचुरी। यहाँ पर देखिए सी के बाद आई है, तो हाँ भाई हमें तो आई है यहाँ पे, तो सी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तो हम उसे सी ही पढ़ते हैं। तो देखिए सी आई है तो सी होगा, और टी वाई सिटी। उसी प्रकार से फिर सी के बाद आई है तो ये भी स हो जाएगा, सर्कल, सर्कल। ठीक है, सर्कल नहीं पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, क्योंकि आर है तो स अ उच्चारण निकलता है, आई आर का अ। जैसे बर्थ, तो वहाँ पे अ उच्चारण निकलता है। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद वाई है, तो हाँ भाई रूल में तो बोल ही रहा है ऊपर कि आई हो, वाई हो या फिर ई हो, तो भाई सी के बाद वाई है तो काइकल नहीं पढ़ेंगे, अब इसे साइकिल पढ़ेंगे। वैसे ही सी वाई है तो स पढ़ेंगे, साइबर। तो आपने देखा यदि सी के बाद आई हो, ई हो या फिर वाई हो, तो हम उसे स से उच्चारण करते हैं, क से नहीं करते हैं। और यहाँ पे रूल दिया हुआ है सी के बाद यदि आई ए, आई ओ या फिर आई ई आता है तो सी को श पढ़ते हैं। भाई दोनों श में अंतर है, ये शक्कर का श वाला स है और ये सरोता का स वाला स है, तो दोनों में ये अंतर रहता है। ठीक है, समझ गया ना, वो वाला ये वाला स है, ठीक, और ये जो बता रहा हूँ ये वाला स है, तो दोनों में अंतर है श और श में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी के बाद आई ए है ना, आई ए लिखा हुआ है, तो हम इसे स्पेशल, स्पेशल, तो ये वाला श आएगा। फेशियल, यहाँ पर भी सी के बाद आई ए है।
उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं सी के बाद IO है नियम के अनुसार, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशियोलॉजी, हमें सोशियोलॉजी ऐसे बोलते हैं, सोशियोलॉजी ऐसे उच्चारण होता है। फिर देखिए स्पेशस, स्पेशियस, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं IO है, स्पेशस पढ़ते हैं, स्पेशियस भी बोलते हैं बहुत सारे, स्पेशस ऐसे उच्चारण होता है। क्लियर हो गया सी का आपको नियम। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी के बाद IE भी है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, तो यहाँ पर भी शक्कर का श वाला उच्चारण हो रहा है। अब सी का एक और नियम, सी के बाद यदि H आता है तो इसे च पढ़ते हैं। हिंदी में जैसे चमन, चंचल, है ना, चाचा, ये सब बोल दिए तो ऐसे रूल होता है, तो हम उसे CH को च पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे च, तो भी यहाँ पे चेस्ट हो जा रहा है, केस्ट या सेस्ट नहीं पढ़ेंगे, चेस्ट। चैन, CH है तो च। ठीक है, चिर्प है ना, चिर्प, चिड़िया का चरचराना है, उसे हम चर्प चिर्प दोनों बोलते हैं। चेयर, तो यहाँ पर भी देखिए CH है तो च उच्चारण, चेयर। और देखिए चीफ, यहाँ पर भी देखिए च उच्चारण, चीफ। चेक, क्योंकि CH है, CH जहाँ पर भी है तो च उच्चारण, चेक, तो ये हमें देखना है। अब देखते हैं जी का उच्चारण। जी में भी बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है कि सर जी का तो ग होता है, गणेश, गोबर, ऐसे टाइप से, लेकिन जी का बहुत सी जगह हम ज उच्चारण भी होता है। तो यहाँ पे देखिए जी के बाद यदि AOU आए तो जी का ग होता है, तो ग का तो ईजी है, ज़्यादातर आपको ये नियम याद रखना है कि भाई जी का ज कब होता है, फिर बाकी में आप ग लगा दीजिए। जैसे AOU तो ये गेम हो गया, ये गैंग हो गया, गोल हो गया, गो हो गया, ये तो सिंपल है, इसे ग ही बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, देखिए ग लिखा हुआ है सब में। लेकिन ज कब होता है हम ये देखते हैं कि ज कब होता है, ये भी वही है, गन, गम, तो ग का उच्चारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कोई, हाँ ये तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ग, ये सब ग वाला उच्चारण, हमें जानना है जी को ज कब बोलते हैं। जी क्या, हाँ ये वाला नियम भी देख लीजिए, जी के बाद यदि H आता है तो उसे घ बोलते हैं, घड़ी का घ। ठीक है, जी को हम ग या फिर ज बोलते हैं, लेकिन जी के बाद यदि H आ गया तो उसे घड़ी का घ बोलते हैं, जैसे घड़ी, है ना। और उसी प्रकार से और हम बहुत सारे नाम, जैसे घनश्याम, तो GH का घ होता है। वैसे इंग्लिश में भी देखिए घोस्ट, GH है तो घ, घोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे है आपका घासली, तो इसे घासली ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी घ, तो घ उच्चारण हो रहा है GH का। अब ये है मेन रूल, ये आपको ध्यान रखना, बाकी सब तो आप ग उच्चारण निकालिए, GH का घ निकालना, ये है मेन रूल। जी के बाद यदि EIY हो, जैसे कि आपने देखा सी के बाद यदि EIY हो तो स बन जाता ना, सेम वैसे जी के बाद यदि EIY हो तो जी का ज बन जाता है। आपने बहुत बार देखा सर हम ग पढ़ते लेकिन वो तो ज होता है, बिल्कुल वैसे ही देखिए, जहाँ EI या फिर Y हो तो ज बन जाता है। देखिए इसे हम जेंडर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जेंडर, तो ये ज है। ठीक है, यहाँ पे गेंडर नहीं बोल रहे, जेंडर। वैसे देखिए जीनियस, तो ये भी ज उच्चारण कर रहा है, जीनियस, गीनियस नहीं बोल रहे हैं। जिंजर, अदरक को जिंजर बोलते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए जी के बाद आई है तो हम इसे जी पढ़ रहे हैं, गी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जिंजर। फिर जिराफ, तो देखिए जिराफ, इसे भी जी पढ़ रहे हैं, गी नहीं पढ़ रहे हैं। जिम, तो देखिए जिम में क्योंकि जी के बाद वाई है, उसी बात से एनर्जी, तो यहाँ पर भी जी के बाद वाई है, तो हम इसे ज पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे ई है, आई है और वाई है, तो ज उच्चारण हो रहा है जी का। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इसे गिफ्ट नहीं पढ़ेंगे, गिफ्ट पढ़ेंगे। भाई बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे नहीं, रूल काम हमेशा करेगा, जरूरी नहीं है 100% नहीं करता, 90% करेगा। कुछ कुछ अपवाद हो, जैसे गिफ्ट नहीं पढ़ेंगे, गिफ्ट पढ़ेंगे। बिगिन पढ़ेंगे, बिजिन नहीं पढ़ेंगे, देखिए बिगिन ही पढ़ेंगे। गेट पढ़ेंगे, इसे हम जेट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बोला सर जी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो हम जी बोल देंगे, तो इसे गिफ्ट बोल देंगे सर, इसे जेट बोल देंगे, इसे बिजिन बोल देंगे और इसे फिंजर बोल देंगे, क्योंकि जी के बाद ही है। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें हमें ग ही बोलना है, जो ये एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, उसे मैंने यहाँ पे आपके लिए ले आया है, मैंने लिख दिया है। तो ये थी आज की क्लास, आज की शॉर्ट क्लास बनाई, थोड़ी तबीयत खराब है, आपको लग भी रहा होगा, लेकिन तो भी मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा दूँ स्पेलिंग से रिलेटेड, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि मन में कन्फ्यूज़न रहता है, नए इंग्लिश सीखते हैं ना, अरे यहाँ पे ज है, यहाँ पे ज कैसे हो गया, ग कैसे हो गया, सी का स कैसे बन गया, अंग्रेजी इतना कठिन है। लेकिन जब आपको रूल पता चलते जाएगा तो आपको सब चीज़ आसान लगते जाएगा, फिर आपके मन में जो जो सवाल है वो हल होते रहेंगे। इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद ऐसे वर्ब के बहुत सारे रूल हैं, जो आप वर्ब बोल रहा हूँ, सॉरी, स्पेलिंग्स के बहुत सारे रूल हैं, जिससे आप सही स्पेलिंग लिखना सीख जाओगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।